हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए टैली में इन्वेंट्री मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं। जैसा कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इन अकाउंटिंग मास्टर, दिखाता हूँ मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपना जो एक पुराना कंपनी था डैट इज़ इमेंसिपेशन एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड खोल लेता हूँ। दैट इज़ ऑल्टर लेजर, याद कीजिए ये सारे लेजर्स हम लोग पहले बना चुके हैं। और ये लेज़र का जो पार्ट होता है ये आते हैं अकाउंटिंग मास्टर के अंदर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन्वेंट्री मास्टर। इन्वेंट्री मास्टर में आप देखिए कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। डैट इज़ स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी है, स्टॉक आइटम है, यूनिट है, गोडाउन है। बट गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इन्वेंट्री होता क्या है। व्हाट इज़ इन्वेंट्री? एक्चुअली इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक। हमारा जो बिजनेस है वो किस प्रोडक्ट पे काम करने वाला है, हमारा बिजनेस है किस चीज़ का। जैसे सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्टॉक ग्रुप पर। स्टॉक ग्रुप होता क्या है, तो हम लोग एक प्रॉपर वे में आते हैं, क्रिएट स्टॉक ग्रुप। एंड व्हाट इज स्टॉक ग्रुप? लेट मी शो यू व्हाट इज स्टॉक ग्रुप। मैंने लिख रखा है देखिए यहाँ पर व्हाट इज स्टॉक ग्रुप। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, इट शोज नेचर ऑफ बिजनेस। मतलब कि हम लोग जो अकाउंट मेंटेन करने वाले हैं उसमें हम लोग का नेचर ऑफ बिजनेस है क्या। तो वो हो सकता है क्लोथ्स हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है, मेडिसिन हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकता है, कंप्यूटर हार्डवेयर हो सकते हैं, बहुत सारे नेचर ऑफ बिजनेस है एट्सेट्रा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग अपने कॉपी में। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। हम लोग आ जाते हैं स्टॉक ग्रुप में। चलिए मान लीजिए हम लोग स्टॉक ग्रुप बनाते हैं क्लोथ्स का। क्लोथ्स जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए ये जाएगा किस पर, अंडर प्राइमरी में। अंडर प्राइमरी चूज कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड। इस ऑप्शन को फिलहाल आप यस कर लो। इस ऑप्शन को यस करने से होता क्या है बस अभी 5 मिनट के अंदर पता चल जाएगा आपको। इसको यस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। हम लोगों ने स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लिया। अब यहाँ से हम लोग एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाते हैं। अब चलते हैं स्टॉक कैटेगरी में। स्टॉक कैटेगरी होता क्या है? तो स्टॉक कैटेगरी मीन्स, लुक एट देयर, दिस इज स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी मीन्स व्हाट? इट शोज ब्रांड्स ऑफ एन आइटम और गुड्स। ये रहा स्टॉक कैटेगरी। ठीक है, ये बता रहा है कि इस पे हम लोग ब्रांड्स को लिखते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, चलिए चलते हैं स्टॉक कैटेगरी में। जैसे हम लोग बना लिए लिवाइस, एक ब्रांड है। इस ब्रांड का हम लोग गुड्स सेल आउट या परचेज और सेल करेंगे। उसके बाद मान लीजिए ली है, रैंगलर है, ठीक है, मान लीजिए नाइकी है। ठीक है, इस तरह से जितने भी ब्रांड्स में आप वर्क करने वाले हो, जितने भी ब्रांड्स में आप डील करने वाले हो अपने कस्टमर से, आप उसको क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग बाहर आते हैं। थर्ड ऑप्शन है स्टॉक आइटम, बट हम लोग कुछ देर के लिए इस थर्ड ऑप्शन को स्किप करेंगे। अभी हम लोग चलेंगे यूनिट पर। यूनिट क्या होता है कि हम लोग जो बिज़नेस करने वाले हैं उस बिज़नेस में हम लोग अपने गुड्स का परचेज और सेल किस यूनिट में करने वाले हैं। क्या वो यूनिट पीसेज है, केजी है, लीटर है, मीटर है, जिसमें भी आप डील करने वाले हैं। फ़िलहाल तो हम लोग बात कर रहे हैं क्लोथ्स का, इसीलिए PCS, इसमें स्मॉल ही रहता है सिंबल में। और यहाँ पे फॉर्मल नेम हम लोग दे देंगे PIECES, पीसेस। और गाइज नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रहेगा 0।
क्योंकि हम लोग मान लीजिए जीन्स सेल आउट कर रहे हैं तो जीन्स तो भाई 1.5 पीस दे सकते नहीं है, ठीक है, इट वुड बी 1 और 2 पीस, सो इट इज़ पीसेस और ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 रहेगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ से आते हैं बाहर, मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। लुक एट देयर यूनिट्स वाज, इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ गुड्स, लाइक पीस हो सकता है, मीटर, लीटर, डजन, पेयर, जैसा भी अपना काम हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 4th नंबर में, डैट इज़ गोडाउन। गोडाउन मीन्स व्हाट, डैट इज़ वेयर हाउस। हम लोग अपना स्टॉक रखेंगे कहाँ, लेकिन मेरे हिसाब से एक मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंजेस किया है। पहले मैं बता दूँ आपको, जब हम लोग टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं ना, तो कंपनी उस समय हमें देता है एक गोडाउन बनाया जिसका नाम है मेन लोकेशन, और मेन लोकेशन नाम को हम लोग कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं, और ये बोल भी रहा है नीचे कि डू यू वांट टू ऑल्टर मेन लोकेशन और क्रिएट न्यू गोडाउन। फिलहाल तो भाई जो हम लोग का बना हुआ है ऑल्टर मेन लोकेशन, उसको हम लोग ऑल्टर कर लेते हैं। ऑल्टर के लिए या तो अपने कीबोर्ड से आप हॉट की ए प्रेस कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप इस पर आकर क्लिक कर लीजिए। मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि वाइल वर्किंग विथ टैली डोंट यूज़ माउस। सो हम लोग ए प्रेस कर लेते हैं, और ये रहा हम लोग का मेन लोकेशन। हम लोग इसको चेंज कर देते हैं शोरूम के नाम से, और ये प्राइमरी ही रहेगा। ओके, एक गोडाउन हम लोग और क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा स्टॉक रखेंगे अपना, ठीक है। उसके लिए हम जाएंगे क्रिएट न्यू में, या फिर आप प्रेस कर लीजिए सी, और हम लोग बना लिए, मान लीजिए एक रांची में है एक एरिया जिसका नाम है अपर बाज़ार। हम लोग उस जगह पर एक रखते हैं गोडाउन, ठीक है, जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है, जो आपके शोरूम तक इजीली आपको गुड्स पहुँचा सकता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग बाहर आ जाते हैं। अभी तक हम लोग सारा क्रिएट कर लिए, अपन स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर चुके हैं, स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कर चुके हैं, यूनिट क्रिएट कर चुके हैं, और गोडाउन क्रिएट कर चुके हैं। और एक बात गाइस, किसी टैली पे देखिएगा गोडाउन की जगह लोकेशन लिखा मिलेगा, तो लोकेशन या गोडाउन दोनों सेम होता है, इसलिए उसको देख करके आप मिस्टेक नहीं करना कि भाई ये गोडाउन की जगह लोकेशन क्यों आ रहा है। गोडाउन या लोकेशन दोनों हो सकता है। अब चलते हैं 5वां नंबर, लास्ट, डैट इज़ स्टॉक आइटम। हम लोग उस पर एंटर करते हैं, और यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम लोग स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने का तरीका होता है। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये माइंड में रखना है कि हम लोग का जो क्रिएट कर रहे हैं उसका कंपनी कौन है, यानी ब्रांड कौन है। तो मान लीजिए लिवाइस है, क्या है भाई, तो जीन्स है। कौन से कलर का है, ब्लैक है। साइज़ क्या है, मान लीजिए 34 इंचेस, तो इसमें हम लोग डबल कोटेशन मार्क दे देंगे, शिफ्ट के साथ देंगे ये, ठीक है। तो लिवाइस जीन्स ब्लैक 34 इंचेस। हो सकता है कि लिवाइस जीन्स ब्लैक और भी हो, लेकिन वो 34 नहीं 32 हो, क्योंकि टैली में किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट नहीं बन सकता है। जैसे ये जो आइटम है लिवाइस जीन्स ब्लैक 34 इंचेस, ठीक है, इसका आप डुप्लीकेट नहीं बना सकते। मैं दिखा दूंगा आपको ये चीज़ करके, बट नहीं बनेगा, सेम यदि रहेगा उसका नाम। तो फिलहाल हम लोग एंटर करते हैं अंडर। अब हम लोग सबसे लास्ट में स्टॉक आइटम क्यों क्रिएट किए ये समझिए। अब हमसे ये पूछ रहा है ग्रुप, तो याद कीजिए हम लोगों ने बनाया था क्लोथ्स, तो यहाँ से क्लोथ्स ले लीजिए। अब ये पूछ रहा है कैटेगरी, ठीक है, तो हम लोग का कौन सा कैटेगरी है भाई, लिवाइस है, तो हम लोग लिवाइस ले लेते हैं, ठीक है। यूनिट कौन है, तो यूनिट हम लोग का भाई पीसेस है, तो पीसेस ले लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे जो एक ऑप्शन आ रहा है एडिशनल डिटेल्स, सेट स्टैंडर्ड रेट्स, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फिलहाल इसको अभी हम लोग ओमिट करेंगे, स्किप करेंगे, और यहाँ से हम लोग बाहर निकल देंगे। इस जगह पे आपसे पूछ रहा है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मीन्स क्या आपके पास ये लिवाइस जीन्स ब्लैक 34 इंचेस पहले से आपके पास है, तब आप यहाँ डाल दें, बट हमारे पास तो है नहीं, हमने तो कंपनी ही नया खोला है, तो हमारे पास कैसा रहेगा। इसीलिए आप इसको स्किप करके यहाँ से आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इस जगह से बाहर आएंगे। इस तरह से जितने भी आइटम्स आपको क्रिएट करने हैं आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं बाहर गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आ जाने के बाद आपको चलना है वाउचर्स पर।
अब हम लोग वो जो आइटम क्रिएट किए हैं उसे हम लोग परचेज करेंगे। चलिए परचेज करते हैं। आ जाते हैं वाउचर्स पर और इसके लिए हम लोग प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिसीट है, जर्नल है, सेल्स है, परचेज है। बिकॉज हम लोग वी आर गोइंग टू परचेज, सो विल प्रेस F9। F9 प्रेस कर लिए। अब देखिए आपसे हम लोग आ चुके हैं परचेज पर। आज का तारीख है 1 अप्रैल मान लेते हैं। और हम लोग जिनसे परचेज़ कर रहे हैं उन्होंने हमें जो इनवॉइस देना है, तो उस इनवॉइस में इनवॉइस नंबर रहेगा जिसे हम लोग सप्लायर इनवॉइस नंबर कहते हैं। जो भी आपका इनवॉइस नंबर हो आप डाल देना, ठीक है। इनवॉइस का जो डेट होगा वो डाल दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है कि भाई हम परचेज़ किससे कर रहे हैं। परचेज हम मिसेस राजीव एंटरप्राइजेस से कर रहे हैं या मिसेस रंजन ट्रेडिंग से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जिस भी पार्टी से हम लोग गुड्स परचेज करते हैं उस पार्टी का जो ग्रुप होना चाहिए वो सन्ड्री क्रिएटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सन्ड्री क्रिएटर होना चाहिए। बट हम लोग यहाँ पता कैसे करेंगे कि ये रंजन हमारा सन्ड्री क्रिएटर है या राजीव सन्ड्री क्रिएटर है? तो क्या करेंगे, आप किसी भी एक को यहाँ पे चूज़ कर लो। चूज़ करने के बाद एक बार फिर से बैक स्पेस प्रेस कीजिए और इस जगह पर रहते हुए कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा कि आप उसके ऑल्टर में चले जाएंगे और ये बता देगा कि इसका ग्रुप क्या है। देखिए आप यहाँ पे ऑल्टर में लेजर ऑल्ट्रेशन आ रहा है ना, आप उसके ऑल्टर पे चले जाएँ तो ये बता दिया कि इसका जो ग्रुप है वो सन्ड्री डेटर्स है। तो हम लोग को तो ये चाहिए नहीं, हम लोग जो कि परचेज़ कर रहे हैं इसीलिए होना चाहिए सन्ड्री क्रिएटर्स। तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे बाहर, स्केप करते हुए बाहर निकल जाते हैं और अब हम लोग चूज़ करेंगे कौन सा, मिसेस राजीव एंटरप्राइजेस। एंटर कीजिए इसको। ये सारे डिटेल्स को अभी फ़िलहाल हम स्केप कर रहे हैं, बट आई विल क्लियर ईच एंड एवरी टॉपिक लेटर। ये है किन से परचेज़ कर रहे हैं, उनका मेलिंग नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ठीक है, उनका स्टेट क्या है, कंट्री क्या है। साहब परचेज़ कर रहे हैं तो हमारा यहाँ परचेज लेजर बना होना चाहिए। यदि नहीं बना होता तो हम लोग इस जगह से भी क्रिएट कर सकते थे। फिलहाल बना हुआ है, एंटर कीजिए। अब ये पूछ रहा है कि आपका नेम ऑफ आइटम क्या है। आप यहाँ पे नेम ऑफ आइटम दीजिए, स्पेस प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से, ठीक है। और ये देखिए हमारा लिस्ट ऑफ आइटम्स है। लिवाइस जीन्स ब्लैक 34 इंचेस, आप इसको एंटर कीजिए। अब ये आपसे पूछ रहा है कि भाई वो जो आप परचेज़ कर रहे हैं उसे रखना किस गोडाउन में है, रखना कहाँ है। आप फिर से स्पेस प्रेस कीजिए। देखिए आपको ऑप्शन दे रहा है, यू वांट टू कीप इट ऑन शोरूम और अपर बाजार। तो फिलहाल तो हम लोग शोरूम में रख लेते हैं, पहले हमारा माल शोरूम में जाना चाहिए, शोरूम में ले जाते हैं। कितना पीस परचेज़ कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम लोग 55 पीस परचेज़ कर रहे हैं, एंटर। एक पीस का रेट कितना है, चलिए हम लोग मान लेते हैं कि एक पीस का रेट 999 है, 999 रुपये है पर पीस। तो हमारा टोटल कॉस्ट क्या आ गया, 54,945। इट विल कैलकुलेट ऑटोमेटिकली, ठीक है। चलिए ठीक है, एंटर करके आप यहाँ से बाहर निकल जाइए। जैसे एंटर प्रेस किए तो देखिए ये बोल रहा है क्या आपको कोई और आइटम चाहिए, क्या आपका कोई और आइटम परचेज आप कर रहे हैं। बट हमारे पास तो एक ही आइटम बना हुआ था। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो गया कि आपने जिससे माल परचेज किया उसने आपको एक और एक्स्ट्रा माल भेज दिया और हम लोग तो वो बनाए नहीं है। तो बहुत आसान है, आप यहाँ रहते हुए, इस जगह पे रहते हुए Alt+C प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से। आप देख लीजिए स्टॉक आइटम क्रिएशन पे आ चुके हैं, वो भी सेकेंडरी मेथड है। आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने बना लिया, मान लीजिए ली टी शर्ट 39 इंचेस, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं, ये हमारा जो है जीन्स था ब्लैक, तो इसको अपन वाइट कर लेते हैं। एंटर कीजिए। अब अंडर क्या जाएगा भाई, तो हम लोग तो पहले बना चुके हैं क्लोथ्स, इसको ले लेते हैं। फिर क्या है कैटेगरी, तो अब यहाँ पे देखिए हमारा वो ली का है, लिवाइस का है, नाइकी का है या रैंगलर का है। तो अब अपन क्लियर किए हुए हैं कि वो किसका है, ली का है, ठीक है।
यूनिट तो पीसी होना है, राइट। इसको हम लोग छोड़ देते हैं फिलहाल, एंटर। फिर से सेम क्वेश्चन भाई, रखना कहाँ है, तो इसे रखना है हमें शोरूम पे। कितना पीस है भाई, तो अगला मुझे 25 पीस सेल आउट किया है, ठीक है। और एक पीस का रेट हमसे चार्ज किया है 399 मान लीजिए। ये हमारा होलसेल रेट हो सकता है या परचेज रेट हो सकता है। कैलकुलेट हो गया, एंटर कीजिए। और ये फिर आप एंटर करोगे, फिर ये आपसे पूछेगा कि वुड यू लाइक टू बाय समथिंग, और कुछ बाय करना है आपको? नहीं, हम लोग बस 2 ही आइटम परचेज करने वाले हैं, इट इज़ एनफ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए इस जगह पर ये बोल रहा है कि क्या जिनसे हम लोग परचेज कर रहे हैं ये नया बिल है? बिल्कुल, इट इज़ न्यू रेफरेंस। देखिए हम लोग इस जगह पे जो नंबर दिए थे, आपको हल्का धुंधला दिख रहा होगा इस जगह पर, वही सेम नंबर इस जगह पर ले लिया है उसके नाम पे। ये उसका बिल नंबर है, सही है, इसको रहने दीजिए। एंटर, एंटर। हम लोग उसको कितना देना है, 64,920 रुपीज़। ये है अपना नरेशन का एरिया। इस जगह पे हम लोग नरेशन टाइप करेंगे, जैसे बिंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स राजीव एंटरप्राइजेस। इस तरह से नरेशन हम लोग को लिख देना चाहिए। एंटर। 1 सेकेंड, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। हम लोगों ने गुड्स परचेज कर लिया। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि भाई हमारे पास गुड्स है क्या। तो उसके लिए हम लोग आ जाएंगे वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे, एस्केप करते हुए, और इस बार हम लोग चलेंगे किस पे, स्टॉक समरी में। आप स्टॉक समरी पे आ जाओ। अब यहाँ पे किस देखिए, क्लोथ्स के आगे क्या दिखा रहा है, 80 पीसेस। याद कीजिए मैंने एक ऑप्शन यस किया था, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड। तो ये जो हमारा स्टॉक ग्रुप है, डेट इज क्लोथ्स, इसके अंदर जितने भी आइटम्स होंगे उन सभी का टोटल दिखा दिया कि हमारे पास टोटल 80 पीसेस है, और उसका टोटल कॉस्ट से उसका एवरेज निकाल दिया है, ठीक है। मीन्स कि ये टोटल अमाउंट को ये 80 पीसेस से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है, और उसका एक एवरेज कॉस्ट यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपको पर पीस क्या रेट पड़ रहा है। बट इस रेट से हम लोग को मतलब कुछ नहीं है। आप यहाँ पर एक बार एंटर प्रेस कीजिए। अब ये दिखा रहा है आपको, देखिए कि क्लोथ्स के अंदर, देखिए यहाँ पर हम लोग क्लोथ्स के अंदर हैं। क्लोथ्स के अंदर ली टी शर्ट 39 इंचेस वाइट कलर का, ठीक है, 25 पीस है, जिसका परचेज रेट पर पीस का 399 है। और लिवाइस जीन्स ब्लैक 34 इंचेस का, जो हमारे पास 55 पीसेस है, जो 999 है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब हम लोग किसी पार्टी को गुड्स सेल करते हैं। आ जाते हैं हम लोग वाउचर्स पर, एंटर करते हैं वाउचर्स पर, और इस बार सेल करने के लिए हम लोग चलेंगे इस सेल्स पर। अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए आप F8। अब आप यहाँ पे देखिए सेल पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपसे डिमांड कर रहा है पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम मीन्स व्हाट, आपको जो सेल करना है, आप जो सेल कर रहे हैं वो कैश लेकर सेल कर रहे हैं या क्रेडिट में सेल करना है। यदि क्रेडिट में सेल करेंगे तो हम लोग पार्टी का नाम लिखेंगे, कैश में सेल करेंगे तो हम लोग कैश लिखेंगे। फिलहाल हम लोग कैश सेल्स कर रहे हैं, कैश ले लेते हैं। एंटर कीजिए। एंटर करते हुए आगे हम लोग सेल्स लेजर पर, यहाँ पे सेल्स अकाउंट लेना है, हमें क्या सेल करना है, स्पेस प्रेस कीजिए, ठीक है। ये रहा हम लोग का आइटम जो हमारे पास है। देखिए हमारे पास कौन सा आइटम कितना पीस है वो आपको इस जगह पे दिखा रहा है, ठीक है। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, ली टी शर्ट सेल आउट करते हैं। कहाँ से सेल आउट करेंगे भाई, इसको हम लोग शोरूम से करेंगे, ठीक है। और इसका जो सेल होगा, मान लीजिए हम लोग 2 पीस करते हैं। इसका परचेज रेट शायद आपको याद होगा 399 था। इसको हम लोग सेल आउट करने वाले हैं 666 में, इसका रेट रख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्पेस प्रेस करते हैं। लिवाइस जीन्स भी परचेज हम लोग सेल कर लेते हैं शोरूम से, ठीक है। हम लोग इसको भी 2 पीस सेल करते हैं। इसका हम लोग का परचेज रेट था
999, हम लोग इसका रेट कर देते हैं 1599, एंटर। ठीक है, इस तरीके से। और तो कोई आइटम सेल करना नहीं है, इसलिए हम लोग इसको स्किप करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब आ जाएंगे नरेशन में। नरेशन में लिखेंगे बिंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नरेशन लिखना जरूरी है, एंटर, एक्सेप्ट। नाउ गाइस, अब यहाँ से हम लोग स्किप करते हुए बाहर आते हैं। अब हम लोग एक बार स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं, एंटर। चलिए पहले ली टी शर्ट देखते हैं। देखिए हम लोग 25 पीस परचेज़ किए थे, इसमें से 2 पीस सेल आउट किए, बच गया 23 पीस। नीचे आइए, 55 पीस परचेज़ किए थे, 2 पीस सेल आउट किए, बच गया 53 पीस। कुछ दिखाता हूँ मैं आपको अपना प्रॉफिट कितना हुआ है। फिलहाल तो प्रॉफिट दिखा रहा है 1734 रुपये हुआ है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।